नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम सरकारी जॉब अपडेट लेकर आपके सामने आते हैं और आज के अपडेट में हम आपके सामने बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है और ये इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी बनने वाली है। क्योंकि ये एक इतिहास ही बनाकर जाएगी वैकेंसी और एक इतिहास ही बनी है अभी तक। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, क्या एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी, यूपी पुलिस भर्ती इतिहास में क्या सबसे बड़ी भर्ती बनेगी, कोर्ट केस से क्या प्रभाव पड़ा और कोर्ट केस की कितनी है सच्चाई, इस पर बात करने वाले हैं। अंतिम तिथि में सुधार हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसमें देखेंगे बात। तैयारी कैसे करें, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो आज के मुद्दे जो हैं बहुत क्रिटिकल मुद्दे हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं और इसी बीच जो है हम अपना सेशन लेकर भी आए हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन किए, तो मेरे को लगा कि शायद ऑनलाइन पे भी बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न चल रहे होंगे। तो आज है 16 तारीख, जैसे आप लोगों को पता है कि आज है हमारा 16 जनवरी। ठीक है भाई, और 16 जनवरी 2024 यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की अंतिम तिथि, क्या कह सकते हैं इसको, अंतिम तिथि। ठीक है भाई, जब तक मेरे को अपडेट मिले हैं तो रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, पहले यहाँ ही बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो लगभग अप्रोक्सली 48 लाख रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। यानी कि जितने आंकड़े देखे गए हैं, कितने 48 लाख रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं, अगर हम इस बात की बात माने तो। ठीक है, फिलहाल में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 48 लाख का मतलब यहाँ 48 लाख भी नहीं होता। इसमें भिन्न प्रकार की कैटेगरी होती हैं। एक कैटेगरी वो होती हैं जो दोबारा रजिस्ट्रेशन करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो आवेदन भरने पर यूट्यूब पर आवेदन भरना सिखाते हैं, एक वो प्रकार के होते हैं। एक वो कैंडिडेट होते हैं जिनके नाम में मिस्टेक हो जाती है और वो अपने संशोधन ना करके, यानी कि संशोधन ना करके वह आवेदन ही कर देते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल रजिस्ट्रेशन तो कर देते हैं मगर उनका पेमेंट नहीं हो पाता, यानी कि फीस पे नहीं होती या नहीं भी करते, इस तरीके से किसी कारणवश हो जाता है। फिर दूसरी बात ये कि अंतिम समय में फीस पे नहीं होती जिनकी, तो रजिस्ट्रेशन का ही मतलब पूरा फॉर्म नहीं होता है कि फॉर्म कितने भरे गए। ठीक है, अंतिम तिथि है, अब इस पर इतनी बड़ी वैकेंसी बनने वाली है। सरकार ने एक अपेक्षा की थी कि 30 लाख आवेदन आ सकते हैं, अधिकतम ये आवेदन 35 लाख हो सकते हैं। मगर उससे पहले बताते हैं क्या उत्तर प्रदेश पुलिस, यानी कि भर्ती इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस की आई। इससे पहले कोई भी इतनी बड़ी भर्ती नहीं आई। ठीक है, सबसे बड़ी भर्ती इस बार ही आई है, तो ये भी इतिहास बन गया है। बात करते वहीं पर, अभी भर्ती कोर्ट केस से निकली नहीं थी, फिर दोबारा से अभी हंगामे से नहीं निकली थी, कोर्ट केस कर दिया है। किसने? जिन्होंने 5 वर्ष की एज मांगी। कल के अखबार में आपका ये है, मैं आपको ये कटिंग लगा दूंगा, इसमें ही आप उसको देख लेना। तो ये अखबार में थी, कल परसों के अखबार में। कल मैं कहीं बाहर जा रखा था तो इस वजह से मैं इस पर वीडियो बना कर नहीं रहा था, वरना तो स्पेशल मैं इस पर वीडियो बना सकता था एक। मगर फिर मैंने सोचा आज के ही सेशन में इसको जोड़ देते हैं। तो वहाँ कोर्ट में मांग की गई है आपकी 5 वर्ष की आयु छूट को लेकर, और जवाब तलब हुआ है कि जब वैकेंसी 5 वर्ष बाद आई है तो हमको 5 वर्ष का आरक्षण चाहिए। क्योंकि अब उनके दिल पे भी तो सांप लौट रहे होंगे, जो बच्चे 1 महीने 2 महीने से अभी भी ओवर एज हो गए, जिनको 4 साल ओवर एज हो गए, तो उनके दिमाग में भी चल रहा होगा कि जब नहीं जा रहे थे तो कोई ही नहीं जा रहा था। ठीक है, अब जब 3 वर्ष वाले चले गए हैं तो 3 वर्ष वाले उनको आँखियाँ दिखा रहे होंगे कि भैया देख लो, हम तो पुलिस में आ गए हैं। ठीक है, हम तो तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारा तो पढ़कर भी यूपी में जन्म लेकर भी बेकार रहा। तो अब उन्होंने भी कोर्ट केस कर दिया है। तो अभी क्या होगा कि इस कोर्ट में क्या होगा, अब दोनों पक्ष रखे जाएंगे, सरकार से जवाब तलब होगा, सरकार अपना पक्ष रहेगी। देखिए, वो कोर्ट केस तो चलते रहते, बट यह आपकी पढ़ाई का एक रीज़न नहीं हो सकता। हाँ, 1% ऐसा हो सकता है अगर इनको मौका मिला और ये 5 वर्ष में भी उनको छूट दी गई तो अलग से आवेदन मांगे जाएंगे और अंतिम तिथि में सुधार हो सकता है, बढ़ सकती है। क्यों बढ़ेगी अंतिम तिथि? क्योंकि तुम देखो, कल से ही वेबसाइट चलना बहुत ज़्यादा, मतलब वेबसाइट चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बिजी चल रही है, बहुत सारे बच्चों का पेमेंट नहीं हुआ है। तो सरकार
रजिस्ट्रेशन को तो रोक सकती थी परंतु पेमेंट को नहीं रोकेगी, क्योंकि सरकार को चाहिए पेमेंट। ठीक है भाई, तो क्या चाहिए, जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसका पेमेंट भी करो, क्योंकि आप एक टेस्ट लेने लगो कोचिंग सेंटर पर तब भी बहुत खर्च हो जाता है भैया। तो ये अब आप बात करने वाले हैं इसके बाद भी कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता के चलता हूँ। पहले 11/5, देखिए सब लोग अच्छे अच्छे यूट्यूबर, अच्छे अच्छे टीचर सब बता रहे हैं, पहले 11/5 को एग्ज़ाम की खबर आई, एक स्लिप आई, उसके बाद में 18/5 को अब ये डेट बढ़ी। चलिए ये भी मान लेते हैं, ठीक है। और अब जो है एक दिन अखबार में कटिंग आई 20 मार्च को लेकर भी, ठीक है, ये भी चलो ये तो गलती थी क्योंकि उन्होंने एडिट किया था। ये अभी तक क्या थे, प्रपत्र थे हर जगह, जहाँ से ही मिले हमें उत्तर प्रदेश भर्ती से जुड़े पत्र मिले जहाँ पर वो थे। अगर ये भी डेट निश्चित थी तो प्रारंभ में भर्ती बोर्ड ने इसे ऑफिशियल वेबसाइट पे क्यों नहीं डाला, UPPRB जो वेबसाइट है आपकी उस पर क्यों नहीं डाला, ऑफिशियल वेबसाइट पर क्यों नहीं डाला। पहला क्वेश्चन चिन्ह ये 18 फरवरी अगर निश्चित डेट है तो इसके लेटर को क्यों नहीं डाला। अब रही बात कि अखबार को कितना सच मानते हो, अखबार वह दिखाता है जो सोशल मीडिया, जिसे मास मीडिया कहते हैं, वो दिखाता है। जो मास मीडिया दिखाता है अखबार उसे दिखाता है, ठीक है। अगर मीडिया में कोई कटिंग चल रही है, यूट्यूब पर फेसबुक पर कोई कटिंग चल रही है तो अखबार वाले उन्हें दिखा देंगे, अखबार में कोई चल रही है तो यूट्यूब वाले उसे दिखा देंगे। अब आप ये बताइए, जब 3 वर्ष का आरक्षण दिया, 3 वर्ष का जब आरक्षण दिया तो क्या इसका विज्ञापन ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डाला, ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर था, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर था तो आयोग ने इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला और सबको बताया। और अब 1 महीना आप भर्ती के लिए दे रहे हो एग्ज़ाम के लिए, मान लो 18 में मान लेते हैं चुनाव, सॉरी 18 में मान लेते हैं कि आपका रिजल्ट मतलब आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, आपका एग्ज़ाम 18 फरवरी को होगा। तो अब मान लीजिए आपको 1 महीना आपके पास बचा है और अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे है नहीं, तो चिंता की तो बात है ना कि कुछ ना कुछ तो लोचा है, ठीक है। अगर ये निश्चित होती, अब बताइए SSC 3-3 महीने पहले अपनी डेट डिक्लेयर कर देती है, जब नोटिफिकेशन आया भी नहीं था SSC GD का, उस समय पर डिक्लेयर कर दी थी कि उस डेट को है, तो यहाँ पर इस डेट को हम मानेंगे प्रस्तावित, ठीक है। ये डेट बढ़ सकती है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर इसमें से 48 लाख फॉर्म में से अगर ये 40 लाख भी बने ना, तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतने बड़ी भी अच्छे भी साधन नहीं है कि वो 40 लाख बच्चों का एक दिन एक शिफ्ट में पेपर करा दें। इतने अच्छे भी साधन है। 37 लाख फॉर्म पड़े थे यूपी पैट में पिछली बार, 37 लाख फॉर्म अप्रोक्सली 2 दिन और 2-2 शिफ्टों में ये पेपर कराया था, तब भी व्यवस्था बिगड़ गई थी, बनी नहीं थी। तो एक बात ये भी, वो तो पैट का था, उसमें समावेदन करते, इसमें तो इसकी संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो रही है, ठीक है भाई। तो मेरा मतलब ये है कि आप लोग तैयारी कैसे करेंगे। अभी क्या है कि आप प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ठीक है। अब तैयारी पे बात कर लेते हैं, तैयारी कैसे करनी है आपको। आप अपनी तैयारी जो है मत छोड़ो। क्यों मत छोड़ो तैयारी, क्योंकि देखिए ये डेट बढ़ सकती है, पक्का बढ़ सकती है। और मेरे चांसेस ये हैं कि भाई मेरा मानना ये है कि 80% चलो मैं मान लेता हूँ कि पेपर 18/5 को हो जाएगा। आज मैं ये बात क्लास में भी कह रहा था, मगर 20% कहीं ना कहीं दिमाग में चिंता है कि 18 फरवरी को नहीं हो सकता। मतलब कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त हो रही है कि भाई 18 फरवरी 20% मैं अपना मत दे रहा हूँ, मेरा मन, मैं 20% इससे संतुष्ट नहीं हूँ कि 18 फरवरी को ये एग्ज़ाम हो जाए, मुझे लग नहीं रहा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये चीज़ ऑफिशियल हो जाती, परंतु ऑफिशियल हुई नहीं। चलो कोई बात नहीं, बहरहाल इस बात को छोड़िए, आ जाएगी 1-2 दिन में। अगर ऑफिशियल होगी तो 1-2 दिन में आ जाएगी। परंतु आप तैयारी कैसे करें, आप बिल्कुल भी तैयारी पर ढील ना बरतें इन सब चीज़ों को देखकर, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चे तैयारी में लगे हैं ना, वो चुप हैं बिल्कुल, वो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने किताबें पूरी तरीके से चाट दी हैं, किताबों में लगे हुए हैं। आप जब भी अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो किताब के सामने बैठकर उस पर लगा हुआ है, वो तैयारी कर रहे हैं। 60,000 ही वैकेंसी हैं और आवेदन भी देख लो लाखों में हो जाएंगे इसके अप्रोक्सली, ठीक है। 60,244 ही पोस्ट हैं, बस इतनी पोस्ट हैं। और आपका देखो पेपर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में कोई और चीज़ टफ नहीं है, इसलिए आप अपनी तैयारी पर ज़्यादा फोकस करिए। अब एक बच्चे का मेरे पास कमेंट्स था कि सर प्रैक्टिस सेट में जो है
90 95 से ऊपर नहीं जा रहे। कितने पे नहीं जा रहे? 90 या कभी 95, इतने से ऊपर नहीं जा रहे प्रश्न। ये प्रश्न है भैया। तो आप क्या करें इसमें? देखो क्या करना, अभी आपके पास अगर 18 फरवरी की भी है तो आज आपकी 16 हो चुकी है, ऐसा मान के चलिए कि 32-33 दिन है। 32-33 दिन आपके पास, 32 दिन मारो तो जी 30 मान लो जी इसको, 30। पहले क्या काम करो, रीजनिंग की बुक और मैथ की बुक इन दोनों को उठाओ, और हिंदी की। जीएस का तो मतलब ही नहीं है इतना कोई, हिंदी रीजनिंग मैथ इनके ना एक एक दिन में आप टॉपिक बाय टॉपिक कर जल्दी जल्दी से रिवाइज कर दो। और आप 2-2 घंटे, जैसे 2 घंटे रीजनिंग को दे दिया, 2 घंटे मैथ को दे दिया, 2 घंटे हिंदी को दे दिया, इस तरीके से करके 6 घंटे 7 घंटे आप डेली दोगे। किसमें? चैप्टर बाई टॉपिक बाई टॉपिक। किस पर? टॉपिक बाई टॉपिक। जो पिछली बार टॉपर बने थे, मैं उनका नाम भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा, जो पिछली बार उत्तर प्रदेश में टॉपर बने थे, उन्होंने अपने नोट्स दिखाए थे। उन्होंने अपने नोट्स को 7-7 8-8 बार रिवाइज किया था। 7-7 8-8 बार रिवाइज किया था उन्होंने। और आप नया पढ़ने में लगे रहते हो, नया 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 नया। जो आपका पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवाइज करो। जब बार बार रिवाइज करोगे, टॉपिक को बार बार रिपीट करोगे, तो आपको एक तो कन्फ्यूजन खत्म होगा प्रैक्टिस सेट में। फिर जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, हार्ड कॉपी का ज़्यादा प्रयोग करो, सॉफ्ट कॉपी का प्रयोग कम करो। और जब बाद में आपके 15-16 दिन बच जाएँ तो उसमें फिर आपको क्या करना, प्रैक्टिस सेट में जो भी आपने गुटके बनाए थे प्रैक्टिस सेट के एनालिसिस करने में, जैसे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हमसे 16 क्वेश्चन नहीं हुए, 17 क्वेश्चन नहीं हुए, 20 क्वेश्चन नहीं हुए, 30 क्वेश्चन नहीं हुए, तो हमने उसे एक रफ में लिख लिया और उस रफ में एनालिसिस कर लिया। ऐसे ही हमने पूरे 20 प्रैक्टिस सेट के एक कॉपी में रफ में लिख लिया, और छोटे छोटे गुटकों में उसको छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख लिया। जब बाद में आपका आया तो आप उस चीज़ को रिवाइज कीजिए, और प्रैक्टिस सेट निकालिए, फिर पीछे रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस सेट निकालिए, फिर पीछे रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस सेट निकालिए, फिर पीछे रिवाइज कीजिए। आप देखना कि इतना बढ़िया स्कोर आपका जाने वाला है कि आप एक बार पेपर देकर फिर निकल जाओगे हिमालय की वादियों में घूमने के लिए, कि भाई अब तो मेरिट अगर भर्ती पूरी होगी तो मेरा नंबर जरूर आएगा। इस तरीके से बोले करोगे आप सबसे, इतना बढ़िया स्कोर होने वाला आपका। ये मैं पूरे अच्छे एनालिसिस के बाद बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जितने भी आपके डाउट से एग्जाम डेट बढ़ेगी उसको कर दिया, पुलिस भर्ती इतिहास बन, ठीक है, कोर्ट केस से कुछ नहीं होने वाला। ये ऐसे केस चलते रहते हैं, जब होता है तो अंतिम तिथि में सुधार हो सकता है। अभी हम इसको 50-50% पर रखेंगे, क्योंकि जैसे वेबसाइट भी चली है, ठीक है। तैयारी कैसे करें वो मैंने बता दी, तैयारी ऐसे करनी चाहिए आपको अब अंतिम दिनों में, ठीक है। क्योंकि भाई जिन लोगों को अनुभव है आपको, मतलब SSC GD पढ़ाने का, पुलिस पढ़ाने का, तो आप उनसे बात कर रहे हो इस टाइम, क्योंकि हमें 14 साल जो हो चुके हैं वो ऑफलाइन हो चुके हैं पढ़ाते हुए, ठीक है। तो हम पूरे उस तरीके से बता रहे हैं आपको। और रही बात ये कि अब तक का अपडेट जो है वो 48 लाख रजिस्ट्रेशन का, बट ये नहीं होंगे, लगभग ऐसा मान चलिए 38 से 40 लाख ही आवेदन हो पाएंगे अगर हम सोर्सेज के अनुसार माने तो, ठीक है। और आगे भी कोई अगर दिक्कत आती है, कोई परेशानी है, कोई भी आपको है अभी भी बात करनी है, तो आप जो है हमें कमेंट्स कर सकते हो और हम आपका जवाब कमेंट्स पे दे देंगे, ठीक है भैया। तो अभी भी फिलहाल में ये आज का अपडेट था जो हमने आपको बताया है। फिलहाल में तैयारी में लगे रहो, ठीक है, फालतू ज़्यादा बातों में नहीं लगना है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें मत पढ़ो, ज़्यादा ज़्यादा पुरानी चीज़ों को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे बढ़िया एक शस्त्र है आपके लिए। प्रैक्टिस से बड़ा कोई भी हथियार आपका नहीं हो सकता। कोई कितने भी आपको बकलोल कर दे, आप उसके चक्कर में ना पड़ो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है भैया। तो मिलते हैं, जैसी भी कोई जानकारी होती है और कोई नया अपडेट आता है तो मिलते हैं कि कोर्ट केस में क्या हुआ, कोई भी बात लेकर। तो जब तक के लिए क्या है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।